हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा नोड होता है वो एट द बिगिनिंग एंड इंटरमीडिएट से डिलीट कैसे किया जाता है। तो यही हमारा इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा नोड रहने वाला है वो एट द स्टार्ट एट द इंटरमीडिएट हम डिलीट कैसे कर सकते हैं इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो दोस्तों, यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है और यहाँ पर हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का 3rd यूनिट का है लेक्चर नंबर 4। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको MSBT की नोट प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर उसे देख कर आइए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लेकिन आज की वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि नोड डिलीट कैसे करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द इंटरमीडिएट। तो दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ जो मॉडल आंसर में पूछे गए। तो जो समर 23 और समर 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो लिंक लिस्ट में हम देखेंगे डिलीटिंग नोड एट द बिगिनिंग और डिलीटिंग नोड एट इंटरमीडिएट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोस्तों, अपनी वीडियो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और लाइक का बटन करना मत भूलिए। तो चलो हम अपना शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिलीटिंग नोड एट द बिगिनिंग एंड डिलीटिंग नोड एट द इंटरमीडिएट इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम जो डिलीट कर सकते हैं नोड, जो डिलीटिंग नोड फ्रॉम सिंगली लिंक लिस्ट। तो आज हमारे कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो हम देखेंगे कि जो डिलीट फर्स्ट नोड मतलब जो लिंक लिस्ट होगी हमारी, उसमें से फर्स्ट नोड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। बाद में देखेंगे डिलीटिंग इंटरमीडिएट नोड, और इसके लिए बाद में वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये दोनों क्वेश्चन पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दोनों सब्जेक्ट पर आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आप वीडियो अच्छी तरह से देखिए कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिलीटिंग फर्स्ट नोड। देखो, समर 23 में डिलीटिंग फर्स्ट नोड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो क्या था, राइट एन एल्गोरिदम टू डिलीट अ नोड एट द बिगिनिंग फ्रॉम सिंगली लिंक लिस्ट। मतलब हमें एट द बिगिनिंग जो हमारा स्टार्टिंग होगा वहाँ से हमको नोड को डिलीट करना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ उसका एल्गोरिदम अच्छी तरह से लिखना था। इसकी मदद से हम आपका ये फर्स्ट जो नोड है वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा। देखो, स्टेप फर्स्ट हमें लिखना था, स्टेप फर्स्ट Q इज इक्वल टू हेड। मतलब देखो, ये हमें पता है कि ये हेड होता है, राइट, ये होता है हेड, राइट, इसे हम कहते हैं हेड एलिमेंट। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, तो वहाँ पर हमें सिंपली Q को सेट कर देना। देखो, यहाँ पर हमने Q को सेट कर दिया। Q इज इक्वल टू हेड मतलब Q और हेड इक्वल है। अब क्या करना है कि हेड को टेम्प भी सेट करना है, और हेड को दो चीज़ सेट करना है, Q भी सेट करना है, टेम्प भी सेट करना है। तो हमने फर्स्ट तो Q सेट कर दिया, बाद में उसमें हमें क्या सेट करना है, टेम्प। तो चलो टेम्प भी हमने कर दिया सेट, राइट। ओके, यार टेम्प मतलब है टेम्पररी, यहाँ पर हमने होल्ड करके रखा है, राइट दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, ट्रैवर्स Q टू नेक्स्ट नोड। मतलब ये Q है वो नेक्स्ट नोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। देखो, ये Q है, ये जाएगा इस नोड पर। अच्छा दोस्तों, तो हमें पता है कि Q है वो हेड है, राइट। Q मतलब हेड है, मतलब ये हो जाएगा हेड। और डिलीट टेम्प, और जो टेम्प है वो हमें मतलब ये डिलीट हमको नोड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, ये नोड, और ये हो जाएगा एड्रेस। यही आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना है, तो आपको फुल मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे 4 आउट ऑफ 4, 104 और 30, और यहाँ पर आ जाएगा नल। अच्छा दोस्तों, देखो इतना सिंपल था, कैलकुलेशन बहुत ही आसान था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो, पर 10 यहाँ पर लिखा मैंने 10, और ये 102, यहाँ पर 102 और ये 104, और ये हो जाएगा डिलीट, क्योंकि हमने टेम्प को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि डिलीट कैसे करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट नोड। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड एल्गोरिदम का जो पूछा गया था, देखो सेकेंड एल्गोरिदम को ऐसा पूछा गया था कि डिलीट इंटरमीडिएट नोड। मतलब क्या कि डिलीट इंटरमीडिएट विथ मिडल एलिमेंट, या फिर कौन सा भी एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट आपको डिलीट करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फर्स्ट हम वो देख लेते। देखो,
राइट एन एल्गोरिदम टू डिलीट अ नोड एट द इंटरमीडिएट मोड। मतलब इंटरमीडिएट मोड में हम एल्गोरिदम लिखो जो डिलीट करता है नोड को। समर 23 में पूछा गया है, विंटर 23 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट तो अपन को स्टेप लिखनी पड़ेगी, स्टेप 1। तो देखो यहाँ पर हम देखो स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, इफ नोड इज नल प्रिंट लिस्ट एम्प्टी देन, यहाँ पर देन लिखना रहेगा। देखो देन अगर हमारा फर्स्ट नोड है वो अगर नल होता है तो हम क्या लिस्ट प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, और नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो दोस्तों ये बहुत आसान से देखिए, मॉडल आंसर में बहुत ही डिफिकल्ट इसका आंसर दिया गया है। मैंने खुद से आपको लिए सर्च किया तो देखो बहुत आसान आंसर है। हमें पहले सेट करना पड़ेगा टेम्प इसको नोड के नेक्स्ट को। अच्छा दोस्तों देखो हमको जो नोड है उसके नेक्स्ट पर टेम्प सेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ देखो यहाँ हमें नोड मतलब हमें फर्स्ट क्या करना है दोस्तों कि हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा नोड डिलीट करना है। देखो ये 20 है, ये मुझे डिलीट करना है। ऑफ कोर्स ये 20 है तो मैं इसको दूंगा नोड, ये मुझे डिलीट करना है। अब नोड के नेक्स्ट मतलब नोड का नेक्स्ट उसे देना पड़ेगा हमें टेम्प। तो यहाँ पर हम दे देंगे टेम्प। समझ में आया, यहाँ पर हमें टेम्प दे दिया। अब देखो क्या करना है, अगर हमको डिलीट करना है मतलब ये नोड डिलीट करना है तो ये 30 इधर आना चाहिए। समझ में आया, ये 30 इधर आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30 है इसमें कॉपी करना पड़ेगा, सिंपली इसको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। तो हम अब कैसे कर सकते, देखो सेट नोड डेटा, जो नोड का डेटा है अच्छा इज इक्वल टू टेम्प डेटा। मतलब जो नोड का डेटा है वो इक्वल है टेम्प के डेटा के साथ, इक्वल करना पड़ेगा टेम्प का डेटा। टेम्प का डेटा क्या है 30 है, नोड का डेटा ये है तो हमें 30 और 20 को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब जो टेम्प का डेटा है मतलब टेम्प का डेटा है वो हो जाएगा नोड के डेटा में। समझ में आया। तो देखो क्या हो जाएगा, अगली स्टेप ये करने के बाद देखो क्या हो जाएगा। आपको पूरा ऐसा ही एग्जाम में लिखना तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो 10 यहाँ पर 20 है, यहाँ पर आ जाएंगे 30। वाई नोड का डेटा, देखो नोड का डेटा वी रिप्लेस दैट नोड डेटा इनटू द टेम्प डेटा। टेम्प का डेटा क्या 30 है तो 30 और यहाँ पर भी हो जाएगी 30 और यहाँ पर भी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 40। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो अच्छी तरह से देखो, ये आप अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सेट, ये हमने देख लिया। अब देखो सेट नोड नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट मतलब देखो ये नोड है हमारा, मालूम है अभी देखो ये हमारा नोड था, ये हमारा इधर का नोड हो जाएगा राइट। नोड का नेक्स्ट है मतलब ये 30, नोड का नेक्स्ट और टेम्प का नेक्स्ट। मतलब जो नोड का नेक्स्ट टेम्प का नेक्स्ट, और ये टेम्प है राइट, ये टेम्प है और टेम्प का नेक्स्ट मतलब 40, टेम्प का नेक्स्ट 40 है। तो वो हमें सेट करना है टेम्प का नेक्स्ट टू द नोड का नेक्स्ट। मतलब क्या कि जो हमारा नोड का नेक्स्ट ये नोड है, जो इसका नेक्स्ट है उसे हमें टेम्प का नेक्स्ट सेट करना है। देखो नोड का नेक्स्ट, ये नोड का नेक्स्ट मतलब हमें क्या याद में रखा है, देखो ये नोड है, जो इसका नेक्स्ट है उस पर हमें क्या सेट करना है, टेम्प का नेक्स्ट मतलब 40 को सेट करना है। टेम्प का नेक्स्ट हमें नोड के नेक्स्ट में सेट करना है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर फाइनली हो जाएगा 10, 30 और फाइनल में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40, क्योंकि हमने उसको डिसलिंक किया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर 40 कर दिया और हमें क्या करना है, फ्री टेम्प मतलब टेम्प को फ्री करना है। मतलब जो ये टेम्प था उसको हमें, आप यहाँ पर डिलीट भी लिख सकते हो, टेम्प को फ्री करना है मतलब ये हो जाएगा आपका डिलीट। अच्छा दोस्तों समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ऐसे मदद से इंटरमीडिएट नोड कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने अच्छे से एल्गोरिथम लिख कर दिया। अगर आप ये लिखते हो सही से तभी आपको यहाँ पर 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे MSBT के पेपर में, बोर्ड पेपर में। और ये 2 क्वेश्चन जो विंटर में भी पूछा गया है और ये समर 23 में भी पूछा गया। तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए इस क्वेश्चन की। अगली वीडियो के लिए अपडेट रहते रहिए और मैं आपको आगे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करने वाला, उसके आंसर भी अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वो वीडियो भी देख लीजिए।